हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है वो होम मेकिंग पे है। होम मेकिंग एक एंडलेस ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है, बट इसे हम कुछ इफेक्टिव वे में बना सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप फॉलो करके, कुछ ऐसे रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके हम अपने होम मेकिंग जर्नी है उसे एक इफेक्टिव बना सकते हैं। ब्यूटीफुल तो ये ऑलरेडी है ही। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट स्टेप ही मेन आता है क्लीनिंग। क्लीनिंग ही हर चीज़ का बेस है। और क्लीनिंग में जस्ट लाइक आ जाते हैं हमारा डेली रूटीन में ही सबसे पहले बेड को बनाना, और फिर उसके बाद डस्टिंग है, काउंटर्स को क्लीन करना, बाथरूम्स क्लीन करना, और डस्टिंग के जो भी हमारे शॉपिसेस हैं इन चीज़ों को क्लीन करना। और क्लीनिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, जस्ट लाइक डेली क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग। इन क्लीनिंग को हमें प्री प्लान करना होता है, चाहे हमारा वो वीकली क्लीनिंग है, चाहे मंथली क्लीनिंग है, चाहे वो डेली क्लीनिंग है। अगर हम कोई भी चीज़ हम इनको प्लानिंग से चलते हैं कि हाँ, कुछ हमारे घरों में ऐसा होता है कि हाँ पहले कभी ब्रेकफास्ट बन रहा है फिर उसके बाद क्लीनिंग का वर्क होता है, और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि पहले क्लीनिंग का वर्क डन होता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होता है कि हमें नेक्स्ट डे के लिए हमें प्लान करना होता है हमें क्या करना है। हमारे क्लीनिंग के टूल्स हमें अपने इकट्ठे करने होते हैं कि हमारी क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। छोटे छोटे जस्ट लाइक हम एक अलग से सेपरेट बास्केट बना सकते हैं क्लीनिंग टूल्स के लिए, जिसमें हमारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं, डस्टर्स हैं, ब्रशेज हैं, और कुछ भी हमारा जो होममेड सॉल्यूशंस है। तो क्लीनिंग के टूल्स को भी हम अलग से सेपरेटली अलग से डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने उसको रूल्स में लाकर उसे अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करें, हम डिसिप्लिन में रखें, तो क्लीनिंग भी हमारे लिए बेस्ट हो जाएगी। हाँ, कुछ कभी कभी लगता है कि हमारा ये सब चीज़ें हम वही डेली रूटीन हमारा बोरिंग सा वर्क है, हम इसे चाहें तो किसी भी चीज़ में हम अपने इसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपसे कई बार इसके लिए आपके लिए स्टेप्स शेयर कर चुकी हूँ कि आप चाहे अपनी मनपसंद कोई भी भजन सुन सकते हो, चाहे कुछ किसी को न्यूज़ का शौक होता है न्यूज़ चला सकते हो, किसी को सीरीज़ का शौक होता है, या कोई ओल्ड सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स, किसी भी तरह के जो भी आपको, क्योंकि म्यूज़िक है ना एक वो बहुत बड़ा हीलर होता है। तो इस तरह की क्लीनिंग के लिए अगर आपको बोरिंग फीलिंग होती है तो आप इस तरह के म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो। और वैसे अगर आपने अपने डिसिप्लिन में डेली में ला ही लिया, प्लान कर लिया कि हाँ मुझे इस तरह का अभी इस टाइम पे ये करना है और मुझे क्लीनिंग करनी ही करनी है, और ये नहीं है कि पहले मुझे बच्चों के जाने के बाद में अपना फ़ोन ले लिया, सीरीज़ वगैरह देख ली, उसके बाद में क्लीनिंग करा, तो वो फुल डे इस तरह से ही जाता है। मेरे तो अपने डिसाइडेड कुछ अपने रूल्स हैं कि हाँ आज अभी ये क्लीन करना है और नेक्स्ट डे करना है। मीन्स मेरा वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे जो मेरे क्लीनिंग के हैं रूल्स वो मेरे डिसाइडेड ही हैं और प्री प्लान्ड है। अकॉर्डिंग टू डैट मैं चलती हूँ, और इसलिए मैं अपने घर को एवरी टाइम क्लीन रख पाती हूँ। हाँ, अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर मतलब चीट कर लेते हैं या फिर अपने डिसिप्लिन से थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा क्या वो पूरा ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो आप यही रहता है कि क्लीनिंग को आप इम्पोर्टेंस दें, तभी जाकर हमारा घर ईच एंड एवरी टाइम क्लीन हम हो पाता है और रख सकते हैं। और किचन के भी कुछ हमारे डेली क्लीनिंग एंड वीकली, मंथली क्लीनिंग इस तरह के हम अपने सेग्रीगेट कर सकते हैं कुछ पार्ट्स को। कुछ हमारे जो अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, उनको वीकली बेसिस पे क्लीन कर सकते हैं। और जैसे हमारे चिमनी वगैरह से हम मंथली बेसिस पे इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और कैबिनेट्स हैं, कुछ भी हैं, तो इस तरह की हम चीज़ों को डिवाइड करके पार्ट में तो अच्छे से हम अपने क्लीनिंग को प्रोसेस में ला सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मील प्लानिंग। मील प्लानिंग भी
वैसा ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हमारा क्लीनिंग। और मील प्लानिंग के ऊपर तो मैंने काफ़ी आपके साथ वीडियो शेयर भी करे हैं। मील प्लानिंग तो होम मेकिंग का कोर है, क्योंकि अगर मील प्लानिंग होता है ना तो इससे हमारा टाइम और मनी सेविंग दोनों होती है। जिस तरह की अभी हमें, जैसे अगर हम वर्किंग है या हाउसवाइफ हैं तब भी हमारे पास में काफ़ी टाइम हमें चाहिए होता है कि हम अपने फैमिली को, बच्चों को भी टाइम दे। ये नहीं है कि अकेला हम अपना पूरा होल टाइम अपना किचन में ही पूरा यूटिलाइज करें। और वर्किंग लेडीज़ का तो आपको पता ही है, अगर ये सब चीज़ें मील हमारा प्लान्ड रहेगा तो हमारे टाइम का भी हमारा काफ़ी यूटिलाइज होगा, सेव होगा हमारा, हम बाहर का खाने से भी बचेंगे। और जस्ट लाइक हम वर्किंग मॉम से कई बार होता है कि हम थके हुए आते हैं और अगर हमारा मील भी प्लान नहीं है तो हम कुछ भी बाहर से भी ऑर्डर करके कुछ भी ऐसा खा लेते हैं। और अगर हमें लगेगा कि हमारा मील पूरा प्रॉपर वे में प्लान्ड है, फ्रिज में देखेंगे, और तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इन चीज़ों को। और मील प्लानिंग तो होम मेकिंग का बहुत ही बेस्ट पार्ट है। और ये मील प्लान तो हम बचपन से ही अपनी मदर को भी देखते आए हैं। उनको अगर हमें याद हो तो कि मदर भी इन छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे संभाल के ऑर्गेनाइज करके प्लान करके रखती थी मील को, ताकि वो लंबे टाइम तक चले। और आजकल तो वैसे कंटेनर्स भी एयर टाइट इतने आ गए, इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, फ्रिजेस वगैरह ऐसे हो गए जिसमें मील्स को लॉन्ग लाइफ मिल जाती है उसको प्रोटेक्ट करने में। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने मील को अगर प्लान करते हैं ना तो हम बहुत सारा अपना टाइम और अपना मनी सेव करते हैं, और इसे हम अपना टाइम और मनी हम कहीं और अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये वाला तो अगर आप प्रॉपर कोई वीडियो मेरा देखना चाहते हो मील प्लानिंग का, तो लास्ट मैंने वीडियो अपना मेरे ब्लॉग में कहीं आप चेक कर रहे हैं ना, मैंने शेयर किया हुआ है अपना मील प्लान। हो सकता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो मील प्लानिंग भी एक बहुत मेन और कोर स्टेप है, और इसको रूटीन में लाने के लिए भी एक बार अगर आप इसको रूटीन में अगर इसको ला लेते हो ना तो आपको खुद की हैबिट हो जाएगी मील को अच्छे से प्लान करने में, इसको हैबिट हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द ये चलता ही है, सबके घर में प्लान होता ही है कि ये नहीं होता कि हमें कल क्या बनाना है। हमारे फ्रिज में पूरी तरह से अगर प्लानिंग से हमारी मील प्रैप होगा ना तो हम अपना नेक्स्ट डे पर डिस्टर्ब भी नहीं होंगे कि हम क्या बनाना है, क्या करना है, और हमारी मील्स की लाइफ तो लॉन्ग रहेगी। और उसको मील प्लानिंग में ही हम ये चटनी, सॉसेस, डिप्स हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो भी हम पहले ऑलरेडी प्लान करके रख सकते हैं, हमें वीक में ही अपना बना के रख सकते हैं किस तरह की हमें ग्रेवी बनानी है या फिर चटनीज बनानी है, डिप्स बनानी है, जो हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है इसमें हेल्प करें और हमारे टाइम को सेव करें। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने रूटीन में लाके हम अपने होम मेकिंग को बहुत ही ब्यूटीफुल और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और मैं तो इस तरह वीक में अपने ये इस तरह से चटनीज़, ग्रेवीज़, ये सब चीज़ें पहले बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं और बहुत ज़्यादा मेरे लिए यूज़फुल रहती हैं। और ये चीज़ें मैं आपसे पहले भी काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ। और इसके बाद स्टेप आता है डीक्लटरिंग। होम मेकिंग को अगर आप और भी इसको इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो डीक्लटरिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और लेकिन ये क्लीनिंग से डिफरेंट है, ये सेम क्लीनिंग नहीं है। क्लीनिंग तो हमें क्लीनिंग का क्या होता है, डेली, मंथली, और ये सब चीज़ें हमें और जो भी वीकली होता है उससे बेसिस पे हमें चीज़ें क्लीन करनी होती है। डीक्लटरिंग से तो हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज होता है, स्पेस निकल कर भी आता है। अब हमें घर में एक अलग से पॉजिटिविटी भी मिलती है। कोई भी हम कॉर्नर हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान। हम कोई भी कॉर्नर किचन का ले सकते हैं, घर का ले सकते हैं, और जिससे जो भी हमारे वेस्ट चीज़ें हैं उसे क्लीन करके उसके बाद डीक्लटर कर सकते हैं और हमारा स्पेस और ज़्यादा निकल कर आता है। डीक्लटरिंग के ऊपर भी मैंने आपके पास साथ में पहले काफ़ी वीडियो शेयर करे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जस्ट लाइक मेडिसिन हैं, एक्सपायरी मेडिसिन हैं, इसे रखने में तो हमारे स्पेस बहुत ज़्यादा यूटिलाइज, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन अगर वो जो एक्सपायरी मेडिसिन है जो यूज़ की ही नहीं है, वेस्ट हैं, उसे हम निकाल हम टाइम टू टाइम अगर उसको डीक्लटर करते रहें तो कितना स्पेस निकल के आएगा और एनर्जी भी हमारी एक पॉजिटिव वे में जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर के हाउस में, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऐसा होता है जहाँ पर डीक्लटरिंग की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक बुक्स एंड बिल्स एंड पेपर्स हैं, बुक्स हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम होम मेकिंग में रहते हैं, रूटीन्स में रहते हैं, तो हमें पता ही होता है कि कौन सी चीज़ें और कहाँ पर डीक्लटरिंग की ज़रूरत है।
है। तो डीक्लटरिंग तो बेस्ट रहता है। क्लीनिंग अगर हम करते हैं और अगर हम डीक्लटरिंग नहीं करते हैं तो वो उस क्लीनिंग का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता। तो ये सब चीज़ें सारी हमें अपनी रूटीन में, अपने प्रोसेस में लाएंगे, तभी जाके हमारा होम मेकिंग पूरा इफेक्टिव रहेगा। तो मेरे रूटीन्स में तो ये रहती हैं, जैसे कोई भी वीक हो गया या कोई भी डे हो गया, जब मुझे लगा कि मेरे पास में टाइम है तो मैं कोई भी कॉर्नर, कोई भी चीज़ थोड़ा सा भी उसे उठाकर मैं बैठ जाती हूँ और अपनी जो चीज़ें डिक्लटर करने की होती हैं उसको मैं अलग रख लेती हूँ। हाँ, जहाँ पर बच्चों की और हस्बैंड की चीज़ें होती हैं तो उनको वहाँ इंक्लूड करती हूँ। तो अकेले डिक्लटरिंग भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी बच्चों के लिए यूज़फुल है या उसे डिक्लटर करना है। तो टाइम टू टाइम अपने घर के एवरी कॉर्नर को अगर आप डीक्लटर करते रहेंगे ना, तो वो तभी उस क्लीनिंग को, जो कहते हैं ना, क्लीनिंग की पॉलिश तभी निकल के आएगी सामने, जब अगर आप डीक्लटर करते हो। तो अगर आप ओनली क्लीनिंग करते हो और डीक्लटर नहीं करते हो तो आपका घर कभी भी नेवर एंड एवर क्लीन लग सकता है। तो ये होम मेकिंग की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूर इसे फॉलो करनी पड़ती हैं, तभी जाके हम अपने होम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और मेरा पर्पस और मोटिव यही है कि मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूं, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अपने घर को क्लीन, डिक्लटर्ड और प्री प्लान ऑर्गेनाइज कर सकें। और लास्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन। क्लीनिंग, मील प्लानिंग और डिक्लटरिंग करने के बाद अगर हम घर को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो भी एक इफेक्टिव होम मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। और इसके लिए आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हो, महंगे सस्ते अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो शेयर करा था वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने का। इस तरह से एक छोटे छोटे कोई भी कॉर्नर आप ले सकते हो जिससे आप अपने कॉर्नर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर की हेल्प से, चाहे वो DIY ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वो सस्ते ऑर्गेनाइजर हो या महंगे ऑर्गेनाइजर हो। और इस तरह की अगर हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना चीज़ों को, तो उसको हम दोबारा, हमें उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास में टाइम कम वेस्ट होगा और हम उस टाइम को कहीं और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हम जब हमारा घर ही ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो अगर वो प्लेस पे नहीं मिलती है, कहीं और मिलती है, और उसे ढूंढने में ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ऑर्गेनाइज करके चलेंगे ना, तो वो ही हमारा एक बेस्ट होम मेकिंग रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आज मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं, ये सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर करे हैं। तो ये व्लॉग हो सकता है आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहा हो। अगर आपको ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा है, यूजफुल लगा है, और इस तरह के व्लॉग्स अगर आप चाहते हो मुझसे कि मैं और आपके साथ में शेयर करूं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन।